अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल-हबीब इस्लामिक से रिलेटेड है। बैंक अल-हबीब इस्लामिक बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है बैंक अल-हबीब की। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको बैंक अल-हबीब की एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल-हबीब इस्लामिक से रिलेटेड है। इस्लामिक बैंक होने की वजह से बैंक अल-हबीब हर महीने अपने सेविंग अकाउंट और टीटीआर का मुनाफा रेट जो है वो जारी करता है और मार्च 2025 का बैंक अल-हबीब इस्लामिक ने मुनाफा रेट जारी कर दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बैंक अल-हबीब इस्लामिक का मार्च 2025 का मुनाफा क्या है, तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा बैंक अल-हबीब की जो मुनाफा लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बैंक अल-हबीब ने जारी किया है। बैंक अल-हबीब इस्लामिक की बात हो रही है और अगर हम इस पे कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाते हैं बैंक अल-हबीब के तमाम सेविंग अकाउंट का, तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन का फाइलर को। इसके अलावा बैंक अल-हबीब इस्लामिक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद जो है आपको बैंक अल-हबीब के 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस बैंक अल-हबीब इस्लामिक की ब्रांच का एक दफ़ा विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या आधा घंटा 1 घंटे में आपका बैंक अल-हबीब इस्लामिक में आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और सबसे पहले बात करते हैं बैंक अल-हबीब इस्लामिक में अकाउंट खुलवाने का तरीका। बैंक अल-हबीब इस्लामिक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। बैंक अल-हबीब इस्लामिक के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे बैंक अल-हबीब हो या कोई दूसरा बैंक हो। ठीक है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स आपने एक ही देना होता है जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम। अब इनकम प्रूफ में जो है वो क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल, तो वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया, भाई सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, कि बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, ये बिजनेस प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बैंक अल-हबीब इस्लामिक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। अकाउंट शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट अपनी फॉर्म पे साइन कर दें, इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं ज़कात से बचना, तो ज़कात से बचने का एक ही तरीका है, 6Z50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। बैंक अल-हबीब इस्लामिक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका और डिटेल्स है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब सबसे पहले देखते हैं बैंक अल-हबीब इस्लामिक की तरफ से मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ है, और उसके बाद हम देखेंगे उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वो कंपाउंड प्रॉफिट होगा। उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। हम आ गए मुनाफा लिस्ट की तरफ। बैंक अल-हबीब इस्लामिक जो है वो अपना मुनाफा लिस्ट जो है अपनी वेबसाइट पे अपडेट रखता है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, या गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। बैंक अल-हबीब इस्लामिक के मुनाफा रेट की बात करें जो कि मार्च 2025 में एप्लीकेबल है, मतलब मार्च 2025 में लोगों को जो मुनाफा मिला है वो इस हिसाब से मिला है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अल-हबीब सेविंग डिपॉजिट की। इसका मुनाफा रेट जो मार्च 2025 में डिक्लेयर हुआ है वो 8.91 हुआ है। अच्छा, उसके बाद अल-हबीब वुमेन इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसका 10.50। अल-हबीब वुमेन इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 10.50 है। नेक्स्ट है जनाब अल-हबीब
वुमेन इस्लामिक डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 10.50% है। अल हबीब वुमेन इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी जो है वो 10.50% है। नेक्स्ट जनाब अल हबीब इस्लामिक आर्म फोर्सेस पेंशनर सेविंग अकाउंट प्रॉफिट पेड मंथली बेसिस पे इसका मुनाफा आता है, इसका मुनाफा रेट भी 8.91% है। नेक्स्ट जनाब अल हबीब इस्लामिक आर्म फोर्सेस सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8.91 है। अल हबीब इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8.91% डिक्लेयर किया है बैंक अल हबीब इस्लामिक ने। और उसके बाद नेक्स्ट जनाब अल हबीब इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8.91% है। अच्छा, उसके बाद है अल हबीब इस्लामिक डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8.91% है। अल हबीब इस्लामिक आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8.91% है। अल हबीब इस्लामिक रेमिट सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8.91% है। अल हबीब इस्लामिक रेमिट डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8.91% है। अल हबीब इस्लामिक फ्रीलांसर अकाउंट सेविंग, ठीक है, इसका मुनाफा रेट भी 8.91% है। आगे चलते हैं जनाब अल हबीब इस्लामिक फ्रीलांसर डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट 8.91% है। माहाना आमदनी सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8.91% है। अल हबीब इस्लामिक इनकम प्लस, ठीक है, इसका मुनाफा रेट 8.91% है। अल हबीब इस्लामिक इनकम प्लस, इसका मुनाफा रेट 8.91% है। और अल हबीब इस्लामिक इनकम प्लस ये जो है 1 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन, इसका मुनाफा रेट 9% है। अच्छा, बीच में कुछ अकाउंट को हमने जो है वो स्किप कर दिया कि उसका मुनाफा रेट बहुत ही कम था, और जिन अकाउंट का मुनाफा रेट कम होता है हम आपको उनको सजेस्ट नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट पेड मंथली, इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, इसका मुनाफा रेट जो है वो 10% है। और नेक्स्ट जनाब टर्म डिपॉजिट 1 ईयर सीनियर सिटीजन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट पेड मंथली, इसका 10.51%, ठीक है। अच्छा, ये सीरियल नंबर 35 पर है, टर्म डिपॉजिट 1 ईयर सीनियर सिटीजन अकाउंट, ये बेसिकली TDR है, उसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। और इस वक्त जो मुझे दिख रहा है वो ये जनाब सबसे अच्छा मुनाफा रेट जो है वो इसी का है, बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट, इसका मुनाफा रेट 10.51% है। बैंक अल हबीब की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी, अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका और बैंक अल हबीब की तरफ से जारी करता है जो मुनाफा लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं जो मुनाफा रेट है वो बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट जो है उसका है वो है 10.51%, ठीक है। इसी पे हमारी सारी कैलकुलेशन होगी। हम सबसे पहले नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे और फिर कंपाउंड मुनाफे की बात करेंगे, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुनाफा रेट है 10.51%, ठीक है। और जो कैलकुलेशन हमारी वो 10 लाख की सरमायाकारी पे, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,05,100 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बनता है मंथली 8,758 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेंगे जिसकी हम बनती 1,314 रुपये, और टैक्स कटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,444 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइनल को। नॉन फाइनल की बात करें तो नॉन फाइनल का सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। नॉन फाइनल पे जो टैक्स है वो है 35%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,05,100 रुपये का, रेट वही है 10.51%। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,758 रुपये का। नॉन फाइनल पे टैक्स काटेगा 35% जिसकी ओर बन रही है 3,065 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,693 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइनल को। अच्छा, बैंक अल हबीब का जो नॉर्मल मुनाफा है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। अब कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, और कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से जो है प्रिंसिपल अमाउंट नहीं निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तो मुनाफा रेट में जो है वो तकरीबन 1%, 1.5%, कभी कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। होता है कि हर महीने मुनाफा आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका मुनाफा 50,000 रुपये, एक महीने का मुनाफा 50,000 रुपये आया अकाउंट में, ठीक है, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 50,000 का मुनाफा आया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 50,000 रुपये का मुनाफा है उसको अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 50,000 करके 1 लाख रुपए जो मुनाफा आया था उस मुनाफे भी मुनाफा आएगा। और पिछले महीने जो पहले महीने आपने 50,000 मुनाफा अकाउंट में रहने दिया था उस 50,000 पे जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में कभी 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब जाके मुनाफा रेट में जो है वो 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। आप एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। रेट हो जाएगा 11.51%, ठीक है। कैलकुलेशन हमारी 10 लाख के सरमायाकारी पे रेट है 11.51%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा
₹1,15,100 का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बना 9,592 रुपये का। अगर आप फाइनल हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बन रही है ₹1,439 और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली ₹8,153 का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 11.51%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा ₹1,15,100 का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट ₹9,592 का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी बननी ₹3,357 और ₹3,357 और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली ₹6,235 का नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक अलबीब इस्लामिक से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।